गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 17 अक्टूबर 2023। 17 अक्टूबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु ने किया है। अब प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है ये हम जान लेते हैं। तमिलनाडु ने वन्यजीव संरक्षण पहल प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की रक्षा करना है। यह नीलगिरी तहर की जनसंख्या, वितरण और पारिस्थितिकी को समझने, उन्हें उनके ऐतिहासिक आवासों से पुनः परिचित कराने, उनके अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों को संबोधित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काजू कर्नेल के लिए भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य को मिला है। गोवा की कैपिटल पणजी है और गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। गोवा में काजू उद्योग को हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है, जिसका इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। जीआई टैग दर्शाता है कि गोवा के काजू में उनकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण अद्वितीय विशेषताएं और गुण हैं। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा काजू को गोवा में लाया गया था और तब से यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुजरात में सामू शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह ने किया है। जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में सामाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह पहल देश भर में अनगिनत गुमनाम शहीदों के स्मारक बनाने की है, जिन्होंने 1857 से 1947 तक 90 वर्षों की स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन का बलिदान दिया और उनके इतिहास को पुनर्जीवित किया ताकि युवा और नई पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संगीता जी। तो जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। एक नई किताब केरल के मात्र सत्तात्मक अतीत को फिर से उजागर करती है, जहां महिलाएं निर्णय लेने और संपत्ति के स्वामित्व के अपने अधिकार का प्रयोग करने के मामले में अधिक सशक्त थी। संगीता जी द्वारा लिखित ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड त्रावणकोर में उस समय स्थापित किया गया जब केरल की पुरानी मातृवंशीय व्यवस्था बदल रही थी। यह गोमती नाम की एक महिला के जीवन की खोज करती है। ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड में नायिका गोमती का चरित्र लेखिका संगीता जी की महिलाओं के अवलोकन से विकसित हुआ, जो उस पीढ़ी से संबंधित थी जो मातृसत्ता के उन्मूलन के बाद प्रवाह की स्थिति में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंचेरेवोला वन ट्रैक पार्क में मेसोलिथिक रॉक कला की खोज किस शहर में की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में की गई थी। तो जानते हैं कुछ अदर पॉइंट्स। हैदराबाद के पास मंचेरेवोला फॉरेस्ट ट्रैक पार्क में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई थी। प्राचीन शैल चित्र जो मध्य पाषाण काल के प्रतीत होते हैं, पेंटिंग जो लाल रंग में है, 3 कछुए, एक मछली और एक ज्यामितीय रूपांकन को दर्शाती है।
ये पेंटिंग लगभग 6000 से 12000 साल पुरानी है, जो इन्हें मेसोलिथिक युग के अंतर्गत रखती है, जो 10,000 से 4000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। अपनी ढकी हुई प्रकृति के कारण यह स्थल अच्छी तरह से संरक्षित है और इसके संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए एक सुरक्षात्मक बाड़ बनाने और आगंतुकों के लिए कला को देखने के लिए एक रास्ता साफ करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखीर अदरक का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य से है। तो जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रिनिटी सेयू 2021 पद्मश्री विजेता, जिन्हें हल्दी ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है, जिन्हें मेघालय में लाकाडोंग हल्दी की खेती को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए पहचाना गया था, अब राज्य के अद्वितीय माखिर अदरक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। मखिर अदरक अपने विशिष्ट तीखेपन और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। मेघालय दो लोकप्रिय प्रकार के अदरक मखीर और नादिया का घर है। दोनों अपने छोटे आकार के बावजूद अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इरेडा में वित्त निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के मोहंती ने संभाला है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। डॉक्टर विजय कुमार मोहंती ने आधिकारिक तौर पर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में निदेशक की भूमिका संभाली। डॉक्टर मोहंती भारतीय बिजली क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक के प्रभावशाली करियर वाले एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ वित्त पेशेवर हैं, जो अपने साथ ज्ञान और अनुभव का खजाना लेकर आते हैं, जो इरेडा के नेतृत्व को समृद्ध करने का वादा करता है। इरेडा के निदेशक के रूप में डॉक्टर मोहंती की नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर को मनाया गया। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है, ये हम जान लेते हैं। हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे भुखमरी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा सामना की जाने वाली भोजन की कमी और कुपोषण की लगातार चुनौतियों की याद दिलाता है। यह दिन टिकाऊ कृषि पद्धतियों, समान भोजन वितरण और सभी के लिए पौष्टिक भोजन तक पहुंच की आवश्यकता पर जोर देता है। ऐसे में मनुष्य प्रजाति के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लिए लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को किया है। तो कौन कौन से गेम हैं जिन्हें 2028 के लिए शामिल किया है? स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल। तो जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट खेल को शामिल करने का निर्णय लिया है। क्रिकेट आखिरी बार ओलंपिक में 1900 में खेला गया था। साल 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट के साथ साथ बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, नॉन कॉन्टैक्ट अमेरिकन फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस खेलों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा बने हैं। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले विश्व के तीसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं।
उन्होंने यह उपलब्धि अहमदाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप 2023 मैच के दौरान हासिल की। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज शाहिद अफरीदी एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 351 छक्कों के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में किया। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री वियतनाम की 4 दिन की यात्रा के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वियतनाम में 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। वियतनाम एक दक्षिण एशियाई देश है, इसकी राजधानी हानोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोको कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय को सशक्त बनाने के लिए रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कोको कोला इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इस अवसर पर कोको कोला इंडिया एंड साउथ वेस्ट एशिया के अध्यक्ष संकेत रे भी उपस्थित थे। इस साझेदारी के तहत 3 वर्षों में देश के प्रमुख राज्यों में खुदरा विक्रेताओं को कौशल युक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन ने निर्णायक जीत हासिल की और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिनका स्थान लक्सन लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत पीटीपी नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है, जिसका उद्घाटन राजस्व मंत्री के राजन ने किया। राज्य निर्मित केंद्र तिरुवनंतपुरम के पीटीपी नगर में स्थित है। यह इमारत केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई है। इस बिल्डिंग का नाम अमेज 28 पर रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल 380 वर्ग फुट है। इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वास्टा द्वारा किया गया है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूही शुभंकर है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दुर्वा, रांची, झारखंड में प्रोजेक्ट भवन में हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर का अनावरण किया। जूही नाम का शुभंकर बेतला नेशनल पार्क के लोकप्रिय हाथी से प्रेरित है। इस कार्यक्रम ने टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर के शुभारंभ को भी चिन्हित किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।